पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में थाना सादलपुर पुलिस ने ग्राम खड़ी से बेरछा रोड के बीच हुई लूट की वारदात में शामिल 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2,27,000 मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने सोमवार शाम 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 8 अगस्त की रात करीब 8 बजे धार जिले के बाकरली निवासी लवेश कोहली अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी ग्राम खड़ी से बेरछा रोड के बीच 3 बदमाशों ने पीछा कर लात मारकर उनकी बाइक गिरा दी। इसके बाद फालिया से हमला कर सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। थाना प्रभारी सविता चौधरी के नेतृत्व में गठित 2 पुलिस टीमों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विशाल, करण और श्रवण है, जो आनंद खेड़ी थाना अमझेरा के निवासी हैं और विभिन्न थानों में संगीन अपराधों के आरोपी हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 सोने के मंगलसूत्र, 2 जोड़ी चांदी के पायल, सोने के टॉप्स, 1 मोबाइल फोन, फालिया और अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध धार जिले के अलावा गुजरात में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी समेत टीम के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, दिनांक 8 तारीख को रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व इसमें घटनाक्रम घटित हुआ था। लवेश, जो कि धार से अपनी बहनों के साथ में राखी की खरीदारी कर अपने गांव बारकुली वापस लौट रहा था। इसी दौरान उसका पीछा करते हुए 3 अज्ञात लुटेरों द्वारा उसके साथ में गाड़ी रोककर उसको मारपीट कर नीचे गिरा दिया था। उसके साथ लूट की घटना कारित की गई। गंभीर घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें टीम गठित की गई थी। साथ ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि तत्काल घेराबंदी कर जो लूट करके भागे उनको पकड़ा जाए। इसी पर प्रार्थी के द्वारा भी सूझबूझ का परिचय देते हुए लुटेरों का पीछा कर अपने साथियों को इसके बारे में अवगत कराया गया था और थाना प्रभारी की टीम भी पीछे से उसी घटनास्थल की ओर रवाना हुई थी। सूचना मिली थी कि आगे वो घटना को अंजाम देने के लिए रुके हुए हैं। घेराबंदी कर जब हमारी टीम के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा उसको पकड़ा गया तो उसमें से एक आरोपी पकड़ में आ गया और 2 मोटरसाइकिल से भाग गए। जब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो है और भी अपराध करना स्वीकार किया गया है। हम लोगों ने उसकी PR ली है। PR लेकर हम उनसे पूछताछ करेंगे। जो 3 आरोपी है, करण, श्रवण और विशाल, इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में अलग अलग धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें रंगदारी, मारपीट करना, लूट करना, इस तरह के अपराध पंजीबद्ध है। अभी हमने इनकी PR ली है और PR के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि इनसे हमें और भी वारदात का खुलासा होगा। सर, ये लूटा गया मशरूका ये लगभग 1,20,000 के आसपास का मशरूका था, जो 100% इसमें रिकवरी होगी। ठीक है। रामनगरी में थार और फॉर्च्यूनर सवार दबंगों का कहर। भाई के साथ मां का इलाज करा के लौट रहे परिवार के साथ दबंगों ने की मारपीट। महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप। पीड़ित महिला ने दबंग पर लगाए कई गंभीर आरोप। ई-रिक्शा पर जा रखी महिला पर दबंगों ने पहले की बदतमीजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने महिला और उसके भाई के साथ की मारपीट। पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर रो बताई आप बीती। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर दर्ज किया है मुकदमा। वीडियो में महिला को चिढ़ाते नजर आ रहे दबंग। थाना इनायत नगर क्षेत्र, अयोध्या जनपद का है पूरा मामला। देखो ये नेतागिरी चल रही है। देखो पुलिस वाला सारे देखो 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 इन कुत्तों के बीच को मारूंगी मैं। देखो ये लोग कैसा नेतागिरी झाड़ रहे हैं, सारी पब्लिक देख रही है। और ये इनका गाड़ी नंबर है, ये इनका गाड़ी नंबर है। लाइव सबको दिखाओ। हाँ देखो, ठीक से देख रही हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरा नाम कोमली शुक्ला है। मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी के साथ दमोलिया आ रही थी दवाई लेने। दवाई लेके रॉयल मेडिकल स्टोर से मैं वापस घर जा रही थी। उस टाइम पे रास्ते में राजा रामपुरा अर्थना के बीच एक यादव खाद भंडार है,
उसके पास में राजेश राजपूत है, वो उनका भाई थार गाड़ी लेके आ रहा था। उसने ओवरटेक किया है हमारी गाड़ी को बार बार। हम पूरी साइड हमने दे दी थी, लेकिन पूरी रोड खाली नहीं होने की वजह से उन लोगों ने हम पे अटैक करा है। गाड़ी आगे जाके साइड से निकाल के हमारी गाड़ी के आगे, हमारा ई रिक्शा है CNG का, उस पर मैं जा रही थी। उन्होंने उतर के सीधा मारपीट करने लग गए मेरे भाई से, जो पूरी रोड हमने नहीं खाली करी। सिर्फ इस वजह से हमारे साथ ऐसा करा और हमारी मम्मी को और मुझे भी मारा। जब मैं अपने भाई को छुड़ाने लग गई तो इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी और फिर दूसरी फ़ोन को बुला के अपने राजेश को, भाई को भी बुलाया है। उस गाड़ी में 4-5 लोग और थे जो मोटे मोटे डंडे लेके आए हैं और आते ही बिना कुछ बोले मुझे, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, सबको मारने लगे हैं। पूरी पब्लिक वहाँ तमाशा देख रही थी, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है। बहुत बुरी तरह मारा है। मेरे गले में 3 चैन थी, एक चांदी की, एक मेरा मंगलसूत्र था, एक सोने की चैन थी जिसमें पेंडल लगा है। सोने की चैन कब गायब करी उन्होंने मुझे नहीं पता है। जब मेरे साथ छेड़छाड़ करी है उस टाइम पे गायब करी। मैं जब मौका मिला मुझे थोड़ा सा, तो मैं वीडियो बना रही थी। उस टाइम पे वो मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए, मेरा वीडियो फ़ोन छीनने के लिए। मैंने अपना फ़ोन अपने ब्लाउज में रख लिया है सूट के अंदर, वहाँ से उन्होंने हाथ डाल के निकाला है। मैंने अपना मोबाइल छीन के और अपने अंदर नाले में डाला है जब मेरा मोबाइल बचा है। और उस टाइम पे उन्होंने मेरी चैन भी छीन ली है। बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी है मेरे साथ, मिसबिहेव किया है, मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। और उसके बाद उन लोग मेरे भाई को, मेरी मम्मी को मार गए और वहाँ से सारे आ गए। एक थार गाड़ी थी सफ़ेद कलर की, दूसरी फॉर्च्यूनर थी और मेरी चैन है और उसमें पेंडल है, वो गायब है। जब मैं थाने पहुंची मुझे नहीं पता था कि मेरी चैन गायब है, लेकिन जब मेरे भाई ने पूछा तब मुझे पता चला कि मेरी चैन गायब है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये डर है कि ये लोग, हमने थाने में आए हैं, थाने में बात बोले, मैंने अपनी कंप्लेन लिखवाई है। अब मुझे डर है कि कहीं ये लोग इस वजह से जाके मेरे घर पे मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को फिर से ना मारे, ना परेशान करें। मुझे उम्मीद है योगी सर और थाने में कि सारे मेरी हेल्प करेंगे, हमारे परिवार की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि वो लोग वापस आके, उनकी दमोलिया में एक इलेक्ट्रिक की वो है दुकान है, हमारे इलेक्ट्रिक्स के नाम से, जहाँ पे वो कूलर पंखा बेचते हैं। जब हम वापस थाने आ रहे थे हमने देखा उनकी दोनों गाड़ियाँ और 10-15 लोग वहाँ पे वैसे ही डंडा लेके बैठे हैं। मुझे योगी सर से और थाने से सबसे हेल्प चाहिए कि मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षा दे। धन्यवाद। एक गरीब महिला की वो करे। मैं सर, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं सिर्फ दवाई लेने आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ छेड़छाड़ होगी, हमारे साथ छीना झपटी होगी, हमें मारा पीटा जाएगा। सिर्फ इसलिए कि रोड पे चल रहे हैं हम, चौड़ी रोड नहीं है तो वो योगी जाने, हमारे नहीं है, हम नहीं जानते। हम बस अपने घर जा रहे थे, हमें सुरक्षा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए योगी सर से, मोदी सर से और इन लोगों से। आगामी विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसे संघ शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। शताब्दी वर्ष में संघ सभी मंडल, केंद्रों व नगर में पथ संचलन निकालेगा। यह संचलन 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच निकालना तय किया गया है। संघ का लक्ष्य है कि प्रत्येक हिंदू घर से स्वयंसेवक गणवेश पहनकर पथ संचलन में सहभागी बने। इसी के चलते रविवार दिनांक 10/8/2025 को चंद्रशेखर आजाद नगर में गणवेश वितरण केंद्र अर्थात वस्तु भंडार का विधिवत शुभारंभ किया गया। वस्तु भंडार पर संघ की गणवेश, पेट, बेल्ट, टोपी, मोजे, दंड आदि संबंधित सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहेगी। ये केंद्र स्थानीय बस स्टैंड पर अलकेश जी शाह की दुकान पर प्रारंभ किया गया। वस्तु भंडार का शुभारंभ पंडित श्री राम शास्त्री द्वारा विधिवत पूजन कर करवाया गया। पूर्व जिला कार्यवाह चट्टान जी डावर तथा जिला पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख राजू बामनिया तथा जिले के अनुसूचित जाति कार्य प्रमुख सुरेश जी मारू व खंड कार्यवाह तक सिंह जी चौहान ने भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान नगर में निवासरत संघ के कार्यकर्ता, नगर के वरिष्ठ स्वयंसेवक व युवा स्वयंसेवक उपस्थित रहे। शुभारंभ के पश्चात नगर के कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों को गणवेश का वितरण किया गया एवं भारत माता की आरती की गई। ये जानकारी खंड प्रचार प्रमुख ने दी।
खाचरोद तहसील के गांव को कुम्हारवाड़ी में विश्व रत्न विश्व आभूषण ज्ञान के प्रतीक महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा जो मूर्ति लगाई गई है वह ग्राम वासियों के द्वारा समिति बनाकर जन सहयोग से स्थापित हुई। प्रतिमा अनावरण के दौरान ग्रामवासियों के द्वारा बाबा साहेब के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया एवं इसके साथ इन लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा देने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर उपस्थित बाबा साहेब के अनुयायी गण ओंकार लाल खाचरोटिया, जगदीश राठौर, राकेश राठौर, मदन गुजराती, प्रकाश मलियार, केशुराम, इंदरलाल, सुनील परमार, कालूराम, गिरधारी लाल, मुकेश, समृत मलियार, मदनलाल, नारायण, कैलाश, रतनलाल करैया, लाल, तेजराम, मुन्नालाल, भक्तिराम, ओम प्रकाश, प्रहलाद, रामेश्वर, राधेश्याम, वीरेंद्र, राहुल, विजय, देवीलाल, विनोद, बाबूलाल, हीरालाल एवं समृत बाबा साहेब के अनुयायी गण मौजूद रहे। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। आज जो आपने कार्यक्रम रखा किस हिसाब से रखा? आज का जो हमारा कार्यक्रम था खाचरोद तहसील के ग्राम कुम्हारवाड़ी में विश्व रत्न विश्व विभूषण ज्ञान के महामसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण था। ग्राम कुम्हारवाड़ी के बाबा साहब के अनुयायियों ने जन सहयोग से, इनके खुद के सहयोग से बाबा साहब की भव्य प्रतिमा लेकर आया हुआ इसका अनावरण का कार्यक्रम था। तो हम समस्त बाबा साहब के अनुयायी और यहाँ गाँव के अनुयायियों ने इनका अनावरण कार्यक्रम था, उसमें हम उपस्थित हुए। तो इनका अनावरण का कार्यक्रम था। जनपद के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित निजी लाइफ केयर हॉस्पिटल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। मामला अपना दल एस के जिला सचिव संतोष पटेल से जुड़ा है, जिन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष पटेल का कहना है कि करीब 1 वर्ष पूर्व दुर्घटना में उनके हाथ में चोट लगी थी, जिसके उपचार के लिए वे लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने स्वयं इलाज करने के बजाय अपने स्टाफ से उनका उपचार करवाया। पीड़ित के अनुसार गलत और अधूरा इलाज होने के कारण उनके हाथ की हालत और बिगड़ गई। उन्होंने कई बार अस्पताल प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन हर बार यह कहकर टाल दिया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 1 साल बीत जाने के बाद भी जब हाथ की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तब संतोष पटेल ने इस गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही बताते हुए अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला जिले में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या हुई? आप किस लिए जो है परेशान है, क्यों भटक रहा है? मैं संतोष पटेल, जिला सचिव, अपना दल है सोनभद्र। मैं पिछले साल 29 जुलाई को मैं गिर गया था, तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मैंने दवा कराने के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर लोढ़ी में जाकर हाथ दिखाया, तो इस हमारा इलाज जो है वहाँ पर डॉक्टर ने नहीं किया, कुछ लड़कों को भेजा कि इनका प्लास्टर कर दीजिए। कच्चा प्लास्टर लगाए जो है, उसके बाद बोले कि आप 25 दिन बाद आइएगा। फिर मैं 25-30 दिन के बाद गया, तो फिर उसको निकाल कर पक्का प्लास्टर किए। वो भी 1.5-2 महीने तक लगा रहा। और जब प्लास्टर कटा उसके बाद काफ़ी स्वेलिंग थी हाथ में, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब कब तक सही होगा? बोले ठीक हो जाएगा। आश्वासन दिए, दवा ववा दिए, एक्सरे कराए, और मैं बराबर जो है बीच बीच में 2-3 बार गया, दिखाया उनको, बोले सही हो जाएगा। जब मैं गया तब 200 रुपये फीस और 400 रुपये एक्सरे का लेकर हमें वहाँ से आश्वासन देकर छोड़ दिए।
आपके किधर छो चुके हैं इस इलाज में, और जो आप बता रहे हैं कि अभी तक आपका हाथ सही नहीं हुआ है, तो अस्पताल की गंभीर लापरवाही आपके साथ की गई, डॉक्टर द्वारा नहीं इलाज किया गया, उनके स्टाफ द्वारा इलाज किया गया, तो इसमें कितने पैसे आपके खर्च हो गए और अभी क्या दिक्कत है आपको वर्तमान में? हमारा 20-25 हज़ार रुपये जो है इसमें नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, आना जाना जो है वहाँ पे, और ये हाथ हमारा अभी सही नहीं हुआ, इसमें स्वेलिंग बना है, इससे कोई काम नहीं हो पाता कोई, और न तो इसमें मुट्ठी बानी जाती है, जो है कोई चीज़ हम उठा नहीं पाते, बैठने के बाद इस हाथ से उठ नहीं पाते, जो है कोई इतनी दिक्कत है कि हम क्या करें। जो है ऐसे अस्पताल जो है लूट खसोट का अड्डा बने हैं, इनको बंद कराया जाए। जो है ये जो इलाज हुआ था, ये आपका कहना है कि ये जो इलाज हुआ था वो हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा नहीं, उनके स्टाफ द्वारा जो है आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया था, तो उससे क्या, जैसे आप कह रहे थे, उसमें लड़के बहुत सीखने वाले रहते हैं, नए नए, उन्हीं लोगों को लगा दिया जाता है। डॉक्टर तो फीस लेके अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद भेज देते हैं। क्या और लोगों के साथ भी इस तरीके की घटना सामने आती है अस्पताल में? इस अस्पताल में हमको लगता है कि ऐसे तमाम जो है लोग जो है इसके शिकार हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कई लोग हमसे भी कहे कि आप गलत जगह चले गए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग इलाज के नाम पर भाई सोचे कि चलिए यहाँ करा लें, नज़दीक है, लेकिन ये तो लुटेरा अस्पताल है। देखिए हॉस्पिटल कहाँ पर है? यह हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, जबकि इसको वहाँ नहीं होना चाहिए। बगल में सरकारी हॉस्पिटल है, उससे कम से कम 500 मीटर दूरी पर हॉस्पिटल होना चाहिए, निजी हॉस्पिटल, लेकिन ये जो है ठीक सामने वहीं पर है, और वहीं पर लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अरे हमारा नुकसान जो हुआ है, हमारा हाथ नहीं सही हुआ, हम कहीं जाकर इलाज कराएंगे दूसरी जगह, हमारा जो खर्च वर्च लगा वो हॉस्पिटल दे। जो है आपने अभी तक किसी भी जरिए से संपर्क करने की कोशिश की, कहीं से भी आपने जो है शिकायत की है अभी तक? जो है मैंने डाल दिया है उस पर, जो है फेसबुक पर डाल दिया है, और किसी जो है मुख्यमंत्री पोर्टल वगैरह पे आपने और शिकायत जगह की? मैंने भेज दिया है। जो है अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई? नहीं, अभी तो 2 दिन हुआ है, अभी इसके बाद और जगह भेजना है। अभी सब लेटर जा रहा है हर जगह, स्वास्थ्य मंत्रालय में जा रहा है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर जा रहा है, हर जगह जाएगा। तो ये बताइए, बोले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल रविवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला महामंत्री आशुतोष माहेश्वरी के निज निवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सम्मान में माहेश्वरी परिवार द्वारा विशेष भोज का भी आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल के आगमन पर नगर पालिका जौरा के अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आशुतोष माहेश्वरी के नेतृत्व में उनका गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। उप मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी ने जौरा सिविल अस्पताल से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याओं से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स, महिला चिकित्सकों एवं पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के चलते जौरा क्षेत्र के नागरिकों को, मरीजों को इलाज में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बड़ी ही गंभीरता के साथ अखिल माहेश्वरी के द्वारा जनहित में जौरा के लोगों को ओर से उठाई गई समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और माहेश्वरी को आश्वासित किया कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली वह सरकार जल्द ही जौरा सिविल हॉस्पिटल की समस्याओं के समाधान हेतु अविलंब समुचित कार्यवाही करेगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अध्यक्ष माहेश्वरी को पूरा भरोसा दिलाते हुए आश्वासित किया कि वे उनके द्वारा जनहित में जौरा सिविल हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था संबंधी जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का निराकरण करने हेतु शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग पर मध्य प्रदेश शासन भोपाल को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिए जाएंगे। हमारी सरकार द्वारा शीघ्र ही जौरा के सिविल अस्पताल में आवश्यक चिकित्सक, महिला डॉक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगा, ताकि स्थानीय नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। चिकित्सा विभाग से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर समस्याओं के त्वरित समाधान की कार्यवाही की जा सके। खरगोन नगर में 57वें वर्ष से
विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज अधिष्ठाता भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव का राशि ठाट बाट लाभ लश्कर व श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले। शहर के भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से आरती के पश्चात भगवान सिद्धनाथ जी महादेव व भगवान श्री महाबलेश्वर जी महादेव श्रृंगारित पालकी में विराजित होकर निकले। श्री सिद्धनाथ महादेव की पालकी को पुलिस प्रशासन द्वारा बैंड बजाकर सलामी दी गई। सिवडोले में रुद्राक्ष मित्र मंडल द्वारा झांझ मंजीरी नगाड़ा शंखनाद से पालकी यात्रा की अगवानी की गई और सकल हिंदू समाज द्वारा बनाए भव्य रथ पर भगवान विराजित हुए। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार एवं खरगोन कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी धर्मराज मीणा सहित शिवडोला समिति द्वारा महाआरती की गई। सिवडोले की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 1000 से अधिक अधिकारी सहित पुलिस जवान लगाए गए। सिवडोला के 97 वर्ष में भक्त व भगवान के स्वागत में समूचा शहर शिवमय हो गया। शिव भक्तों के स्वागत में 80 से अधिक सेवा स्टॉल लगाए गए। समूचा सिवडोला मार्ग भगवा पताकाओं व बैनर पोस्टर से पट गया है। सिवडोले में 27 पौराणिक झांकी, 4 अखाड़ा, 10 नृत्य दल, 10 ढोल ताशा दल, 1 नगाड़ा दल, 2 भजन मंडली, 2 घुड़सवार, 1 नगाड़ा दल, 2 भजन मंडली सहित विभिन्न प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। गुरु नानक देव चौराहे स्थित कालिका मंदिर पर शिव शक्ति मिलन होगा। सिवडोले में जिले सहित अन्य जिलों से लगभग 3 लाख भक्त शामिल हुए और भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव के दर्शन कर सेवा स्टॉलों का आनंद लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बारिश नहीं होने से ग्रामीण परेशान। इस समस्या का समाधान करने के लिए उज्जैन के पास स्थित उन्हेल गांव में धाकड़ समाज ने एक अनोखा टोटका अपनाया। शनिवार रात को गांव के पटेल लखन पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान में 5 बार घुमाया। धाकड़ समाज के लोग और पटेल परिवार के दिनेश पटेल ने बताया कि ये उज्जैन जिले की एक पुरानी परंपरा है। जब भी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तब गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के चारों ओर परिक्रमा कराई जाती है। इस दौरान पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाने की प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले पूजन पाठ और ढोल नगालों के साथ विधिवत पूजा की जाती है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होते हैं और भगवान से अच्छी बारिश की प्रार्थना करते हैं। 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश में उत्तम वर्षा के लिए महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान में पूजन किया था। इसके बाद से उज्जैन जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बता दें कि उज्जैन जिले में बारिश नहीं होने से पानी की भारी किल्लत हो गई है। शहर को एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति गंभीर है। वहीं गंभीर डैम की 2250 MCFT क्षमता में से अब केवल 8 दिन का पानी ही बचा है। इससे प्रशासन में चिंता बढ़ गई। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो शहर में जल आपूर्ति कैसे होगी। उज्जैन में औसत से अब तक 7.28 इंच कम बारिश दर्ज की गई। अगस्त तक सिर्फ 13.94 इंच बारिश हुई, जबकि सामान्य रूप से 21.22 इंच होनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के 10 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है। ट्रफ की एक्टिविटी होने से यहाँ तेज बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। यहाँ तेज धूप खिली रहेगी। जी पटेल साहब बताएं, ये क्या कार्यक्रम रहा? पटेल को जो गधे पे बिठाकर शमशान घाट ले जाए गए। ये उन्हेल नगर की बहुत पुरानी परंपरा है कि जब बारिश नहीं होती है और कभी जो नगर में जो ढोल बजाते हैं सभी मंदिरों में जा जाके सुबह 5 बजे से लेकर और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस साल बारिश कम होती है। तो ये नगर की परंपरा के अनुसार उस नगर के पटेल को विधिवत तरीके से समाज पूरे नगरवासियों के साथ शमशान के रात के अंधेरे में शमशान ले जाया जाता है। फिर वहाँ शमशान में विधिवत पूजन पाठ किया जाता है और ये परंपरा बहुत अनादिकाल से चली आ रही है। फिर वहाँ पटेल साहब को उल्टे गधे में बिठाकर 5 परिक्रमा कर जाती है, जिससे नगर में अच्छी वर्षा और नगर के आसपास खुशहाली रहे, सब अच्छी बारिश हो। ऐसी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। यह आयोजन धाकड़ समाज के द्वारा किया जाता है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। पान खाकर सड़क पर थूकने की बात को लेकर हुए झगड़े में बदमाशों ने ढाबा संचालक लेखराज की चाकू मारकर हत्या कर दी।
इस घटना में मृतक का बड़ा भाई शुभम और उनका दोस्त बंटी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में घटना उस समय हुई जब लेखराज अपने भाई शुभम और दोस्त बंटी के साथ ढाबा बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उनके पैरों के पास पान थूक दिया। जब लेखराज ने इसका विरोध किया तो आरोपियों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लेखराज की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक लेखराज और उसका भाई शुभम विजयनगर में एक ढाबा चलाते हैं। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों जगदीश सिसोदिया, पवन रजक और राज अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजयनगर में कल रात 12:30 बजे एक दुखद हत्याकांड हुआ है, जिसमें छोटे से रोड रेज टाइप की घटना थी, जिसमें एक बाइक पर सवार 3 नवयुवकों ने, पवन रजक, जगदीश और राज अहिरवार ने लेखराज की मेघदूत गार्डन के पास जो लेफ़्ट टर्न है वहाँ पर चाकू गोदकर हत्या कर दी। तुरंत पुलिस एक्टिव हुई और बीट के और जो लोकल पुलिस के लोग थे तत्काल घेराबंदी करके तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। तीनों का उस समय का जो सीसीटीवी फुटेज है हत्याकांड का वो कलेक्ट किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को हमारी जो विवेचना है वो प्राथमिकता लेकर हमारी द्वारा कराई जाएगी और सनसनीखेज प्रकरण में कराई जाएगी, फास्ट ट्रायल पे कराई जाएगी, ताकि इनको जल्द से जल्द जो सज़ा है वो दिलाई जा सके। सर, विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह लेफ़्ट टर्न पर खड़े थे ये, और जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है वो ये है कि गुटखा थूकने को लेकर विवाद हुआ था, गाली गलौज हुई थी। हीट ऑफ मोमेंट में ये घटनाक्रम हुआ है। इनका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस हत्याकांड में हम सज़ा दिला सकें और फास्ट ट्रायल पे ले जाएं इनको और सनसनीखेज प्रकरण में इसको वर्गीकृत करें। 2 लोगों को उपचार देता है, 2 लोग उनके साथ से उनका उपचार देता है, वो भी घायल है। हाँ, वो भी घायल है, उनका भी उपचार चल रहा, अभी वो स्टेबल हैं और लगातार हमारे स्टाफ की उनसे बात हो रही परिवारजनों से। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़ा में रहने वाले 5 भाई एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह से शिकायत करने पहुंचे। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़ा का है, जहां सोगानी परिवार द्वारा श्री एसएस डेवलपर को जमीन विक्रय की थी। उनके पास कुछ जमीन जो कि मौके पर नहीं थी, वह उन्होंने हमारी जमीन पर बताकर लोकेश पिता अमृतलाल जैन को बेच दी थी। उसके बाद लोकेश जैन द्वारा 2 बार सीमांकन आवेदन दिया गया, परंतु उनकी जमीन हमारी जमीन पर नहीं पाई गई। नब्ती के दौरान लोकेश जैन की जमीन हमारी जमीन पर मिलने की बजाय मौके पर हमारी खुद की जमीन करीब 4800 स्क्वायर फीट कम पाई गई, जिसकी दोनों बार तहसीलदार की रिपोर्ट हमारे पास और कलेक्टर रिकॉर्ड्स में मौजूद है। लोकेश जैन को यह जमीन हमारी जमीन पर बताकर बेची गई थी, तो उन्होंने हम पर दबाव बनाना शुरू किया। वहीं फरियादी का जमीन पर आना जाना काफ़ी कम होता था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमें हमारे पारिवारिक मित्र प्रतिष्ठित समाजसेवी मनीष जी गोधा जी को शहर के प्रसिद्ध कॉलोनाइजर उनको जमीन पर कॉलोनी विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसका शासन प्रशासन की समस्त अनुमतियों के पश्चात जैसे ही निर्माण कार्य शुरू किया गया, उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसकी शिकायत सोगानी परिवार द्वारा एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह से की है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश संबंधित थाने को दिए हैं। सर, क्या शिकायत आवेदन लेकर आए यहाँ पर? जी, हमारी ज़मीन है छोटा बांगड़ा में, उस पर 4 तारीख की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था, हमारे गार्ड को मारपीट की थी, उसका आवेदन देने आए थे। क्यों हमला किया था? तोड़फोड़ करने आए थे, वो बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी ज़मीन भी यहाँ आती है, जबकि 2 बार वो सीमांकन वगैरह करा चुके हैं, उनकी ज़मीन वहाँ पाई नहीं गई है। कितनी ज़मीन है? हमारी 5 एकड़ ज़मीन है। उसी कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, ऐसा कुछ लगता है। कौन लोग हैं आप? कौन लोग हो सकते हैं सर? कुछ नाम या कुछ लोग हैं? कुछ असामाजिक तत्व हैं। मतलब ये अननोन में ही है? हाँ, नहीं, अननोन में तो नहीं है, नोन में है। हमने उनके नाम की शिकायत कर दी है। जी, क्या कहना है आपकी? अधिकारियों का हमारा कब्जा है पूरा। आज 31 सालों से हमारी वो ज़मीन है। हमारे पास में कई कॉलोनियाँ कट गई, कई बार ज़मीनें खरीदी बेची गई, पर आज तक हमारी ज़मीन पे कोई आपत्ति नहीं आई है। खाली ज़मीन पड़ी है? जी, बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी है। अभी हमने मनीष गोधा जी को रेशो डील में कॉलोनी डेवलप करने के लिए दी है।
लेकिन जो जिन लोगों को कब्जा एक्चुअल में ये चीज़ है कि पास में जो 90 नंबर खसरा है उसमें ज़मीन कुछ मौके पे कम थी, तो वो ज़मीन हमारी ज़मीन पे बताकर 90 नंबर मालिक ने किसी को बेच दी। अब उस जिसने ख़रीदी है उसका ये कहना है कि मेरी ज़मीन आपके यहाँ निकलती है, जबकि उसने खुद ने स्वयं ने 2-3 बार सीमांकन बटांकन सब करा लिया, पर उसकी ज़मीन हमारी ज़मीन में नहीं पाई गई। किनसे मिलने आए थे आप लोग, किनसे मुलाकात हुई है? हमारी अमित सिंह जी से मुलाकात हुई। क्या बोले कब्जे का फरियाद ही हुआ आपको? जी, क्या बोले अमित सिंह साहब आपको? अमित सिंह साहब के पूरे नॉलेज में है पूरा प्रकरण। उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए। आपका नाम? परिचय आपका? संदीप सोगानी। धार शहर के तुलसी नगर में रविवार शाम एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। 25 वर्षीय थावरिया डावर, जो अप्रैल 2025 में ही शादी के बंधन में बंधा था, ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। थावरिया मूल रूप से मोहनपुरा खानदान खुर्द का रहने वाला था, लेकिन लंबे समय से तुलसी नगर में रह रहा था। वह पीपल खेड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता था और साथ साथ LLB की पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में उसके जीवन की खुशियां कड़वाहट में बदलने लगी। मृतक के भाई अर्जुन सिंह और भाभी सुनीता ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि पत्नी अंजलि का नालछा क्षेत्र के दीपक बारिया नामक युवक से अवैध संबंध था। आरोप है कि दीपक कई बार घर आया और अंजलि उसे रिश्तेदार बताकर टाल देती थी। परिजनों के मुताबिक दीपक ने थावरिया को कई बार धमकियां भी दी। मानसिक दबाव और रिश्तों की खटास से टूटकर थावरिया ने फांसी का फंदा गले में डाल लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद तुलसी नगर में मातम पसर गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं गाँव और शहर में इस घटना की गूंज के साथ आरोपों ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज और रहस्यमय बना दिया है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह डावर। अच्छा, ये अस्पताल में आए थे, क्या है? ये भैया ने फांसी लगा ली है। क्यों लगाई? लड़के के चक्कर में। अच्छा, मेरे भाई की शादी हो गई थी और उनकी शादी हो गई थी। कब हुई थी उनकी शादी? अप्रैल। अच्छा, अप्रैल में हुई। 2025 में हुई थी? हाँ, 2025 में हुई थी शादी। अच्छा, तो फांसी क्यों लगाई, क्या कारण है? ये कुछ अफेयर चल रहा था इनका लड़की का पहले से ही। किसके साथ? दूसरे लड़के के साथ। लड़की का नाम? दीपक बारिया। अच्छा, उनके साथ। भाई का नाम क्या है? थावरिया सिंह डावर। ये फांसी कब लगाई थी? ये 10 कल रात को? नहीं, करीबन 4-1 बजे कल ही आएगा। कल थाने गए थे? नहीं, थाने रिपोर्ट लिखी आपने? नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी अभी नहीं। डायरेक्ट अस्पताल गए थे, वहाँ से पंचनामा बना के पुलिस को करना चाहिए। प्रॉपर गांव कहाँ का है आपका? खानदान खुर्द। अभी कहाँ पे रह रहे थे? तुलसी नगर कॉलोनी। तो आपको कैसे क्या पता चला फांसी लगाई है? ये सर गेट नहीं खोल रहा था ये, तो हमने गेट तोड़ा तो ये ऊपर लटका हुआ दिखा। आपका नाम बता दो। अर्जुन सिंह डावर। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, ये फांसी लगाई है, किस कारण लगाई है? फांसी उनकी वाइफ के कारण लगाई। उनका दूसरा चक्कर चल रहा था। किससे? कोई दीपक बारिया से। अच्छा, वो कहाँ का है? ये नालछा तरफ का है। तो कब से अफेयर चल रहा था? शादी हुई तब से ही वो तो आना चालू हो गया था। शादी से पहले से चल रहा था, पर यहाँ शादी हुई ना, आने लग गया था वो। यहाँ घर पर भी आ रहा था? हाँ। कितनी बार गया है? कम से कम 4 से 5 बार आया था। अच्छा, उसके कारण ही मरा है? हाँ, उसी के कारण मरा। अब क्या चाहते हो? जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें उनके खिलाफ, इंसाफ मिले और हमारे भैया को इंसाफ दिलाओ। ठीक है, आपका नाम बताओ। सुनीता डावर। कहाँ रहते हो आप? अभी तो यहाँ लेते तुलसी नगर कॉलोनी पर, गांव हमारा खानदान खुर्द। मुरैना में अंग्रेज समाज में फैली सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु सबलगढ़ में बैठक अस्थायी निर्विरोध कार्य समिति का गठन। अंग्रेज मुस्लिम समाज में फैली कुप्रथाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से सबलगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का समय दोपहर 2 बजे से रखा गया था, जो कि रामपुर रोड स्थित कब्रिस्तान के पास हाफिज इस्लाम के स्कूल पर
था। बैठक की अध्यक्षता हाजी असगर अली खान टेटरा वाले ने की। कार्यक्रम के दौरान समाज के सभी उपस्थित सदस्यों ने मंच के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न कुप्रथाओं पर विस्तार से चर्चा की और इनके उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। इस मीटिंग के दौरान एक अस्थायी कमेटी का भी सर्वसम्मति गठन किया गया। सर्वप्रथम समाज के बुजुर्गों, हाजियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, गणमान्य नागरिकों और अनुभवी मार्गदर्शकों को समिति का सरपरस्त निर्विरोध चुना, जिसमें सबलगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बुजुर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके पश्चात अध्यक्ष पद के चयन हेतु चर्चा हुई। सरपरस्तों के प्रस्ताव पर हबीब खान बीड़ीवाले जाबरोल के नाम को सभी सदस्यों ने आम राय से स्वीकार किया और उन्हें सर्वसम्मति से सबलगढ़ विकासखंड स्तरीय अस्थायी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ITI कॉलेज सबलगढ़ के संचालक अजीज रजा द्वारा किया गया। बैठक के अंत में सभी समाज बंधुओं ने सरपरस्तों और अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। निर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज के प्रति आभार व्यक्त किया और समाज हित में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही उपस्थित समाज बंधुओं से भी पूर्ण सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर सबलगढ़, टेटरा, जाबरोल, कटघर, विजपरी, रामपुर, बामसोली आदि स्थानों से समाज बंधु विशेष रूप से उपस्थित रही। मुरैना, कैलारस और जौरा के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया और अपने विचार रखे। अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में समाज की आम सहमति से कार्य समिति के पदाधिकारियों का विस्तार और अंतिम रूप से गठन किया जाएगा। बैठक के दौरान सभी उपस्थित अतिथियों और समाज बंधुओं के सम्मान में चाय एवं अल्पाहार की व्यवस्था की गई।